हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका अपने ऑल इंडिया स्टडी मैथ 22 में स्वागत करता हूँ। मैं आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट करना चाहता हूँ। त्रिकोणमिति का परिचय। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपने चैनल को मेरे जितने भी भाई बंधु बहन सबको देख रहे हैं तो मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं आज लेता हूँ त्रिकोणमिति का परिचय। पहले त्रिकोणमिति की जो परिचय है उसके बारे में समझेंगे। त्रिकोण यानी तीन कोण, मिति होता है मापना, मिति को कहता है मापना, यानी तीनों कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथ प्यारे साथियों, अब जैसे मान लीजिए कोई मीनार है, यहाँ पर कोई दीवार है, ऐसे करके कोई दीवार है खड़ी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और हम यहाँ से खड़े हैं। तो अगर हम इस चीज़ को जो देख रहे हैं, इस वाली लेंथ को, अगर कोई या तो मीनार मान लो, एक मीनार मान ली मैंने, ये क्या मान ली, एक मीनार, क्या मान ली, एक मीनार है। हमें इस मीनार से हमने यहाँ मेन आदमी क्या खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर मान लो हम खड़े हैं यहाँ पर, हमने मीनार की चोटी को देखा और हमने चोटी को देखने के बाद हमको इस मीनार की लंबाई पता करनी है। यही इसमें खेल है त्रिकोणमिति का। तो सबसे पहले हम इसके फैक्ट बताएंगे, क्या क्या फैक्ट होते हैं। तो अब उसके बाद आते हैं त्रिभुज पर, यानी कि समकोण त्रिभुज पर। कौन से त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये 90 डिग्री है, इसका प्रत्येक तीनों कोणों का योग 80 डिग्री 180 डिग्री होगा। कितना होगा? समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। अगर हमने किसी भी कोण को मानना है तो उस अगर हमें इस कोण को माना तो इसके कर्ण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। बचा कुचा क्या कहलाएगा? आधार। उससे पहले मैं तुमको पाइथागोरस प्रमेय समझाता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने पहले पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों का वर्ग का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय। मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय में हमें अनुपातक मान निकालने होते हैं। जैसे लाल बट्टे कक्का से मान लीजिए, हम सबसे बेस्ट तरीका है लाल बट्टे कक्का। क्या है? लाल बट्टे कक्का। तो पहले होता है साइन, फिर कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो पहले होता है साइन यानी लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। फिर होता है कोस यानी आधार बट्टे कर्ण। फिर होता है टेन यानी कि लंब बट्टे आधार। इसी का अपोजिट होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से पहले साइन कोस टेन, अब कोट आ जाएगा यहाँ से, कोट होगा आधार बट्टे लंब। क्या होगा? आधार बट्टे लंब। अब साइन कोस टेन कोट हो गया, अब क्या होगा? सेक। क्या होगा? सेक। तो सेक क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार। अब बचा कुचा क्या हो गया? कोसेक। कोसेक हो गया कर्ण बट्टे लंब। इससे पहले हमें मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़नी है, पहले तो समकोण त्रिभुज को समझना है।
कि अगर इसके सामने की दूसरा एक सबकोण त्रिभुज बना के समझा देता हूँ ताकि आपका जो डाउट हो वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने ये 90 डिग्री के सामने की बजाय ये तो हो गई कोण, मैंने कोण को इसको माना पहले, क्या इसको माना था ए को, सॉरी सी को, अब ए को मानेंगे। अगर ए को मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार हो जाएगा। अब आते हैं मेन सवाल पहले पर। तो पहला सवाल क्या है हमारा, इसे रफ कर देते हैं थोड़ा। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है हमारा साइन ए इक्वल टू 3/4, क्या 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का मान बताइए, किसका, कॉस ए और टेन ए का, कॉस ए और टेन ए के मान बताने, किसके बताने, कॉस ए और टेन ए के। मेरे प्यारे बच्चों, पहले हमें साइन के इस उस पॉइंट पे जाना है कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी कि हमारा मतलब ये है कि लंब तो ये रहा और सॉरी कर्ण ये रहा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया। अब कर्ण ये न होने पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आधार की। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपका लिख रहा है, मैं इसलिए डायरेक्ट रख देता हूँ। 4 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मेरे प्यारे बच्चों, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, बराबर 3 का वर्ग होता है 9 प्लस आधार का वर्ग। बराबर से इसे इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर आधार स्क्वायर। तो मैं आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया तो कितना होता है, 7। तो आधार बराबर इधर रूट लग जाएगा 7। तो हमारा आधार कितना आ गया, √7। मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा इसे बता देता हूँ, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम आगे ले लेंगे। तो कुछ किस किस के मान पूछे थे, कॉस ए और टेन ए के, किस किस के, कॉस ए और टेन ए। हमको लाल बट्टा करके लिखा रहने देना ताकि हमारे प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आप आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा होता है यानी लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब मेरे प्यारे बच्चों, कॉस क्या है इसमें, कॉस ए यानी कि आधार बट्टे कर्ण। तो हमारे पास आधार क्या है, आधार तो हमारे पास √7 ही आया ना, तो √7, और कर्ण क्या है, 4। क्या लंब क्या है सर, इसमें लंब तो सर 3 माना है हमने, तो इसमें नीचे वाले में हो गया 3 और आधार हमारा हो गया √7। तो हमारा आंसर जो राइट था ये होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों पर फैलाएं, क्योंकि मैंने पहली बार यूट्यूब पर वीडियो स्टार्ट की है क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमें यूट्यूब पर भी पढ़ाओ ताकि हमारा जो रिवीजन हो सके। तो मैं इसलिए यूट्यूब पर आया। अब मैं दूसरा सवाल देखते हैं ऐसे ही। अब मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है आपका, tan a बराबर 3/4। tan a बराबर मैं ये वादा करता हूँ आपके सामने खड़ा होकर कि मैं त्रिकोणमिति का प्रत्येक सवाल को ऐसे धमाके से करवाऊंगा कि आप पेपर में धड़ाक से करके आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बच्चे नए हैं, यानी कि उन्होंने कभी भी त्रिकोणमिति पढ़ी नहीं है, वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि मेरे प्रत्येक पॉइंट को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें लिख कर, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस से आपको दिमाग में छप जाएगा और छपते ही आप सवालों को तुरंत चुटकियों में बजाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मेरा ये सवाल है, tan a बराबर 3/4, यानी कि tan a बराबर होता क्या है, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, कर्ण की वैल्यू। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है इसमें, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी आधार। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16।
कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर बराबर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, कर्ण इक्वल टू 5 आ गया। आपके सभी मान बताए, उसने पूछा है सभी मान बताइए। तो सभी मान कैसे हैं? साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, टेन है कोट ए, सेक ए कोसेक ए। पहले मेरे प्यारे बच्चों इनका मान निकालना होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसका लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब ये तो पता है लंब बट्टे आधार होता है, टेन, टेन की तो वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं क्योंकि उसमें दे रखी है। तो हमें किसकी निकालनी? टेन के बाद कोट, यानी आधार बट्टे लंब। और फिर आता है आपका से कर्ण बट्टे आधार, और फिर आता है कर्ण बट्टे लंब। आपके पास जो मान दिए हैं आपको पता है, तो पहले में लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5, रख दो आपका राइट आंसर। आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5 हो गया। आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3 हो गया। कर्ण कितना है? 5, कर्ण कितना है? 5, और आधार कितना है आपका? 4, और कर्ण कितना है? 5, और लंब कितना है? 3। तो आपके सभी मान निकल के आ गए अनुपात वैल्यू के। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी क्लास को यहीं पे क्रॉस करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा परिचय देने का था त्रिकोणमिति का। आज मैंने पूरे सेटअप को सेट किया है, इसलिए मुझे बहुत समय लग गया। मैं लेके तो बहुत पहले आना था, मैंने वादा किया था कि मैं आज 20 सितंबर से 20 सितंबर से आपकी क्लास स्टार्ट करूँगा, मगर मेरे पास थोड़ी सी मजबूरी सेटअप वेटअप को बनाने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ।